सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, आपकी मंजिल तो आसमां है, रास्ता आपको खुद बनाना है। तो साथियों, आज हम जलप्रपात के बारे में पढ़ेंगे जो भारत के प्रमुख जलप्रपात हैं जो हर पेपर में पूछे जाते हैं। तो साथियों, जलप्रपात कहते किसे हैं? नदी का जल, जहाँ से नदी का जल पहाड़ की चट्टान से नीचे भूमि पर या जमीन पर गिरता है, उसे हम क्या कहते हैं? जलप्रपात। नदी का जो जल होता है पहाड़ की चट्टान से नीचे जमीन पर जो गिरता है उसे हम क्या कहते हैं? जलप्रपात। राजस्थान का जलप्रपात है चूलिया जलप्रपात। पूछा जाएगा चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? राजस्थान में चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर पड़ता है। किस नदी पर? चंबल नदी। अब धुआंधार जलप्रपात है। धुआंधार इसका क्यों नाम है? क्योंकि ये जब धारा के रूप में गिरता है तो वहाँ से धुआं जैसा उठता है, इसलिए इसको धुआंधार जलप्रपात कहते हैं। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। कहाँ है? नर्मदा नदी पर। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी। उसके बाद धुआंधार जलप्रपात इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जब धारा के रूप में गिरता है तो धुआं जैसा उठता है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद कपिल धारा जलप्रपात, कपिल धारा जलप्रपात ये भी मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर पड़ता है। नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में 3, यानी कि धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी, कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी, एन्ना जलप्रपात नर्मदा नदी, ये कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। चचई जलप्रपात ये बीहड़ नदी पर पड़ता है। किस नदी पर? बीहड़ नदी पर। जहाँ से पहाड़ की चट्टान से जो जल पहाड़ की चट्टान से नीचे जमीन पर गिरता है उसे हम क्या कहते हैं? जलप्रपात कहते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा राजस्थान में चूलिया जलप्रपात चंबल नदी में। उसके बाद मध्य प्रदेश के जलप्रपात पढ़ेंगे धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी, कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, एन्ना जलप्रपात मध्य प्रदेश नर्मदा नदी पर, और उसके बाद चचई जो जलप्रपात है बीहड़ नदी पर मध्य प्रदेश में। उसके बाद हम पढ़ेंगे झारखंड हुंडरू जलप्रपात। कौन सा? हुंडरू, स्वर्ण रेखा नदी पर। जैसे इसमें क्या है? स्वर्ण रेखा, सोने से बना ना, तो स्वर्ण का मतलब जो सोने से होगा, तो सोना जो पहने होगा उसे क्या लगेगा? डर लगेगा। मतलब हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर है। ये कहाँ है? झारखंड। झारखंड में जमशेदजी टाटा ने स्टील का कारखाना लगाया, इस्पात कारखाना, स्वर्ण रेखा नदी के तट पर। तो हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर कहाँ पड़ता है? झारखंड। कहाँ पर? झारखंड में। उसके बाद कर्नाटक के जलप्रपात को देख लेंगे, ये पूछा जाते हैं पेपर में। जैसे जोग जलप्रपात, जोग और गरसोप्पा उसी का नाम है, जोग गरसोप्पा। इसी जलप्रपात को महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जानते हैं। जोग गरसोप्पा, जोग जलप्रपात कहें या गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात कहें, ये कहाँ पर है? कर्नाटक में शरावती नदी पर है। कर्नाटक में शरावती नदी पर 253 मीटर ऊंचाई एक ऊंची खाई से गिरता है। ऊंची खाई से गिरता है गहरी खाई में, यानी ऊंचाई से पहाड़ की चट्टान से ऊंचाई से गिरता है और गहरी खाई में, और 4 धाराओं में बट जाता है। 4 धाराएं कौन है? राजा, रोरर, राकेट, रानी। ये 4 धाराएं पूछी जाती हैं कि जो गरसोप्पा जलप्रपात है, महात्मा गांधी जलप्रपात, ये कहाँ पर है? तो कर्नाटक में शरावती नदी पर है। 253 मीटर ऊंचाई से पहाड़ की चट्टान से गहरी खाई में गिरता है, अलग अलग धाराओं में। ये राजा, रोरर, राकेट, रानी, ये 4 धाराएं हैं। उसके बाद कुचिकल जलप्रपात वराही नदी पर है। कौन सी नदी पर? वराही नदी पर। या भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुचिकल जलप्रपात। कुछ लोग कहते हैं कि जो गरसोप्पा या महात्मा गांधी, ये अलग अलग धाराओं में गिरता है, इस वजह से इसकी ऊंचाई जो है कम है। और जो कुचिकल जलप्रपात है, कुचिकल जलप्रपात जो है साथियों वराही नदी पर है। यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात क्यों है? क्योंकि 455 मीटर ऊंचाई से डायरेक्ट नीचे खाई में गिरता है, अलग अलग धाराओं में नहीं गिरता, इसलिए भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछा जाए
तो कुचिकल जलप्रपात है जिसको हम बराही नदी पर है। कौन से नदी पर? बराही नदी पर। उसके बाद शिव समुद्रम जलप्रपात, ये कावेरी नदी पर है। कहाँ पर है? कावेरी नदी पर। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ है? कावेरी नदी पर, कर्नाटक में। लेकिन इसमें देखिएगा, एशिया का प्रथम विद्युत ग्रह लगाया गया है, एशिया का प्रथम विद्युत ग्रह लगाया गया है, वो यहीं पर लगाया गया, कावेरी नदी, शिव समुद्रम जलप्रपात। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। यानी दक्षिण भारत की गंगा क्यों कहते हैं? दक्षिणी गंगा गोदावरी को कहते हैं, वृद्ध गंगा भी गोदावरी नदी को कहते हैं, लेकिन दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? कावेरी नदी, क्योंकि यह वर्षवाहिनी नदी होती, पूरा वर्ष जल बहता है। क्योंकि कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। जब दक्षिण पश्चिम मानसून से केरल में सबसे पहले बारिश होती है और लौटते मानसून से तमिलनाडु में वर्षा होती है, इसी कारण यह जो कावेरी नदी है वर्षवाहिनी नदी है। ठीक साथियों, उसके बाद गोकक जलप्रपात या घाटप्रभा नदी पर है। गोकक जलप्रपात जो है घाटप्रभा नदी पर है, ये कर्नाटक के बेलगाम जिले में है, बेलगाम जिला पड़ता है, वहीं पर है। कौन सा? गोकक जलप्रपात घाटप्रभा नदी पर। किस पर? घाटप्रभा नदी। अब गोवा और कर्नाटक की जो सीमा है उस पर पड़ता है दूध सागर जलप्रपात। इसकी धारा एकदम दूध की जैसी सफेद है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? दूध सागर जलप्रपात। पूछा जाएगा दूध सागर जलप्रपात कहाँ, किस नदी पे है? मांडवी नदी पर। यह गोवा और कर्नाटक की सीमा पर आता है। कहाँ पर? गोवा और कर्नाटक की सीमा पर। उसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य है। छत्तीसगढ़ में क्या है? यहाँ पर चित्रकूट जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात? चित्रकूट जलप्रपात, चित्रकूट भी कह देते हैं। चित्रकूट जलप्रपात है, यह इंद्रावती नदी पर है। किस नदी पर है? छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ में बहती है। उसके बाद इसको देखो भारत का नियाग्रा कहते हैं। जो चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो बनावट है घोड़े के नाल की तरह बनावट है, यानी घोड़े की जो नाल के मुख के समान होने के कारण इसको भारत का क्या कहा जाता है? नियाग्रा कहा जाता है। किसको? चित्रकूट जलप्रपात। किस नदी पर है? इंद्रावती नदी। छत्तीसगढ़ में कौन सी नदी बहती है? इंद्रावती नदी। अब मेघालय में आ जाइए। तो साथियों मेघालय में क्या है? नोहक लिकाई जलप्रपात। नोहक लिकाई जो जलप्रपात है ये केवल वर्षा के जल पर ही निर्भर रहता है। किस के जल पर? वर्षा का जल। नोहक लिकाई जलप्रपात पूछा जाए कहाँ है? तो मेघालय में। कहाँ पे? मेघालय में। उड़ीसा में बरेही पानी जलप्रपात है। बरेही पानी जलप्रपात जो है बुधबलंग नदी पर है। किस नदी पर? बुधबलंग नदी पर है बरेही पानी जलप्रपात, ये पड़ता है उड़ीसा में। यह जलप्रपात सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में पड़ता है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उड़ीसा में है। इसी में पड़ता है बरेही पानी जलप्रपात बुधबलंग नदी पर। किस नदी पर? बुधबलंग नदी पर। तो साथियों ये जलप्रपात को पढ़ लेना। जहाँ से जो पहाड़ होता है, पहाड़ की चट्टान से जो जल होता है भूमि पर नीचे गिरता है, इसे हम क्या कहते हैं? जलप्रपात कहते हैं। अब पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है तो कुचिकल जलप्रपात है। किस नदी पर है? बराही नदी पर। ठीक साथियों, लगातार मेहनत करना है, लगातार प्रयास करना है और अच्छे कर्म करते रहना है ताकि जल्द से जल्द सफलता मिल सके। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, आपकी मंजिल तो आसमां है, रास्ता आपको खुद बनाना है। सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। आप मेहनत करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। 20 से 25 की उम्र में तुम्हारे सपने तुम्हें सोने न दें तो समझो कि तुम जिंदा हो। इस उम्र में चैन की नींद सो रहे हो तो पता नहीं क्यों जिंदा हो। थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लेकिन रूटीन बना करके डेली पढ़ो। आप 10 घंटे, 12 घंटे, 20 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। 4 से 5 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे रेगुलर अगर पढ़ते रहोगे तो सफलता जरूर मिल जाएगी। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाता है शिल पर होत निशान। साथियों जो भी चीज़ है, अगर कोई संघर्ष किया है, महान बना है, तो उसके पीछे उसका संघर्ष जुड़ा है। ऐसे कोई महान नहीं हो जाता है। जो कमजोर व्यक्ति होता है वो दूसरों से बदला लेता है, जो ताकतवर व्यक्ति होता है वो माफ कर देता है, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो इग्नोर करता है। तो साथियों
जैसे शिक्षक और सड़क दोनों ही एक जैसे होते हैं, खुद तो तहाँ का तहाँ होते हैं, दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। शिक्षक और सड़क दोनों ही एक जैसे होते हैं, खुद तो जहाँ का तहाँ होते हैं, दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। मेहनत करना, लगातार प्रयास करना है और अच्छे लोगों के विचारों को पढ़ना है, अच्छे लोगों महापुरुषों को भी पढ़ना है, ताकि उनके विचारों को अपने जीवन में उतार के एक अच्छा इंसान भी बन सको। जय हिंद साथियों।